चीयर्स। चीयर्स। यू नो सिया, हम इतने कम टाइम में एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं। आई नो दैट। हमारी ये लव स्टोरी मेरे लिए किसी फेरी टेल से कम नहीं है। रेडी हो? इरादा क्या है आपका मिस्टर? कुछ नहीं, बस एक सरप्राइज प्लान किया था तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नाइस। लगता है जनाब का इरादा कुछ ठीक नहीं है। हेलो रोहन, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं बिजी हूँ। मुझे कुछ जरूरी बात करनी क्या है। बात करनी है? बोलो जल्दी। देखो, राज एक सीरियल किलर है और वो तुम्हें जान से मारना चाहता है। क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मैं पागल नहीं हो गया हूँ रिया, प्लीज वहाँ से निकल जाओ। भगवान के लिए वहाँ से निकल जाओ। मुझे परेशान मत करो, रखो तुम। तुम्हारी माँ की कसम, प्लीज निकल जाओ जल्दी वहाँ से। मेरी बात मानो, जल्दी निकलो वहाँ से। सरप्राइज के लिए रेडी हो? मैं वॉशरूम से आती हूँ। काट। सर अच्छा था ना? बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया शॉट दिया तुम लोगों ने। यार तुमने तो मेरी जान निकाल दी। I'm sorry, sorry। वाह वाह वाह, क्या शॉट दिया तुम लोगों ने। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। पर सर, इन सब का क्रेडिट जाता है हमारी फिल्म के राइटर अनीता मैम को। ऑफ कोर्स। मैम प्लीज मैम। क्या कमाल की एक्टिंग की है तुम लोगों ने। मेरी कहानी में तो जान ही डाल दी। ये राइटर डायरेक्टर की जोड़ी तो कमाल है। हमारी प्रोफेशनल जोड़ी तो हिट है, मैं बस चाहता हूँ कि हमारी पर्सनल जोड़ी सुपर हिट हो जाए। We wish you all the best, sir। थैंक यू। तुम दोनों चेंज कर लो, अगला शॉट रेडी है। और हाँ, मुझे सीन से ज्यादा एनर्जी चाहिए उस शॉट में। ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द Thank बेस्ट। थैंक यू। चल चल। मैं सोच रही थी थोड़ा ब्रेक ले लूं, कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाती हूँ। अंकिता, ऐसी रोम कॉम लिखने के लिए ना राइटर का मूड में होना बहुत जरूरी है, राइट? तो मैं चाहता हूँ तुम 2-3 दिन की छुट्टी ले लो। मैंने एक ऑनलाइन बहुत ही अच्छा वीडियो देखा है, एक विला है मड में, मैं वहां तुम्हारा स्टे करवा देता हूँ। टेक योर टाइम, आराम से अपनी स्टोरी कंप्लीट करो। गुड। राइट, सो दैट वी कैन सेंड अ ड्राफ्ट टू द प्रोड्यूसर। साउंड्स परफेक्ट। तो तुम घर जाओ, पैकिंग करो, मैं तुम्हारे टिकट्स करवा देता हूँ। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। नमस्ते मैम। मैम, क्या आपका यहाँ पर बुकिंग है क्या? हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैम, दरअसल क्या है ना कि ये कस्टमर की पार्किंग है, इंक्वायरी पार्किंग अलग है, इसीलिए पूछा मैं। ओके, बट ऐसा तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है किसी होटल में। ठीक है, एनीवे, अब मैं जा सकती हूँ? जी मैम, जा सकती हैं। थैंक यू। रसीला बदन तेरा जवानी भी लूट लेंगे, अगर मिल जाए तो तुझे भी चूस जाएंगे। हाँ भाई, किसका मजा ले रहा है अकेले अकेले? आ गए तुम? हाँ? तुम्हें कितनी बार बोला यार जल्दी आने के लिए? तुम्हारे सामान लेट लाने से कस्टमर के ऑर्डर में लेट हो जाता है। अब तू मुझे बताएगा? हाँ, तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कब किसको क्या देना होता है। बाप को सिखाने चला है, गार्ड की ड्यूटी कर रहा है ना, उस पर ध्यान दे। पता है जो पिछली बार आलू लाया था ना, सड़ा हुआ निकला था। और पनीर तो ऐसे महक रहा था। मेरा मुंह मत खुलवा तू, समझा ना? बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है। पिछले हफ्ते जो 500 रुपए दिए थे ना, निकाल अभी। अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? गुस्सा मत हो। अरे खैनी खाओगे? निकाल। अरे बनाते हैं ना बढ़िया। और बताओ, सब बढ़िया है? अरे बढ़िया, बहुत अच्छा है। नाराज हो जाते हो आप जरा जरा से बात में भाई। फटाफट बना, चूना डाल। लो सूरज भाई, खाओ, खैनी है। दिल पर बात मत रखा करो भाई। नहीं, दिल पर नहीं, कहीं और लेता हूँ। वो तो है, और तंबाकू के साथ कुछ और खाएंगे, ध्यान रखना। हाँ। साला बेवड़ा 500 रुपया लेगा, कंप्लेन करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बुकिंग होगी मेरी अनीता शाह के नाम से? जी मैम, मैं चेक करता हूँ। ये आपने तो हनीमून शूट बुक किया है। हनीमून? लेकिन मैं तो सिंगल हूँ। बट इट्स एक्चुअली लवर्स पैराडाइज। यहाँ पर एक्चुअली कपल्स आते हैं। आपके हस्बैंड नहीं है? नो। एनीवे, शो मी योर आईडी प्रूफ।
ये रोहित भी कुछ भी करता है। वेटर, जी सर। अच्छा सुनो, इनका रूम नंबर 112, इनका सामान रूम तक पहुंचा दो। जी सर, आइए मैम। मैं आपको देता हूँ आईडी। ओके। मैम आप पहली बार आ रही हैं ना इस होटल में? मैम ये होटल इतना बढ़िया है, मैं क्या बताऊं। यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। आइए, ये देखिए आपका कमरा। आइए मैम, आइए मैम प्लीज। देखिए मैम, ये है आपका रूम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, रूम तो काफी अच्छा है। मैडम, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। या श्योर। आई मीन मैम, कोई भी ब्रांड के या सुख सब अरेंज कर देता हूँ मैं। मैं तुम्हें ऐसी वैसी लड़की नजर आती हूँ? किस टाइप के लोग हैं इस होटल में? आई एम सो सॉरी मैम, ये हनीमून स्वीट है ना, इसलिए लोग यहाँ एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, तो एंजॉयमेंट का सारा सामान मैं अरेंज करके देता हूँ। और वो क्या है ना, टूरिस्ट ये सब चीज़ मांगने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, इसीलिए मैं सामने से पूछ लेता हूँ। आई एम सो सॉरी मैम। इट्स ओके, आप अब जा सकते हो। मैम दे दो ना। व्हाट? मैम अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं मिस कॉल मार देता हूँ, इसलिए आप मेरा फ़ोन नंबर आपके पास आ जाएगा और आप मुझे कभी भी कॉल करके बुला लेना। थैंक यू मैम। हाँ रोहित। हेलो अनीता, पहुंच गई? हाँ मैं पहुंच गई हूँ। तुमने हनीमून स्वीट क्यों बुक किया है? तुम्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए बाबा। ओके रोहित, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, थक गई हूँ ट्रैवलिंग में, तो अभी मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। ओके बाय। वो जो गेस्ट ऊपर गई, अनीता नाम है ना उनका? हाँ सर, रूम नंबर 612 ना, अभी छोड़ के आया हूँ। सुना है एक राइटर है, क्राइम स्टोरीज लिखती है, अकेली आई है। सुन, जरा ध्यान रखना उसका। सर मैं तो सबका ध्यान रखता हूँ, पर मेरा कोई रखता है क्या? मतलब सर 3 महीने से सैलरी रुकी पड़ी है। अनीता मैडम का तो समझ आता है, पर मेरा क्या? अकाउंटेंट से बात चल रही है, वो प्रोसेसिंग में थोड़ा डिले है, वो आ जाएगी। सर 1 कप कॉफी लेट से मिले तो कस्टमर कंप्लेन कर देता है। यहाँ जिंदगी 3 महीने से रुकी पड़ी है, कोई सुनता है कंप्लेन? देखो सुरेश, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, पर केस फास्ट। वो एक राइटर है, ऑब्जर्व करती है सब कुछ, खाली आंखों से पूरी चैप्टर लिख लेती होगी। अगर जरा सा भी गलती निकली ना, तो कहानी में हम विलन बन जाएंगे। विलन तो हम पहले ही बन चुके हैं, कम से कम चेकआउट के वक्त हीरो बनने का मौका तो दे दो। मौका मिलेगा, पहले सर्विस तो परफेक्ट दो।
सैलरी भी आ जाएगी। ठीक है सर, अनीता मैडम का तो मैं ध्यान रख लूंगा, बस कहानी में बस एक्स्ट्रा सीन न लग जाए। एक्स्ट्रा सीन नहीं बनना चाहिए, अपना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रख। जी सर। अच्छा सर, का कल का सफारी स्वीट था वो पैकेज बुक हो गया है। और व्हाट इज दिस? क्या है ये? मुझे ऊपर से नीचे आना पड़ा, बाथरूम के अंदर पानी नहीं है, गर्म पानी नहीं है, गीजर खराब है। तेरे को क्या बोला था ना है? रूम में जा, जाके अटेंड कर। व्हाट नॉनसेंस ऑल दिस? सर वो गीजर का स्विच थोड़ा ट्रिकी तो ये है। आपको देखना चाहिए था ना। डोंट वेस्ट टाइम, जाओ। जी सर। अनिता मैम, यू आर अ राइटर। Yes. मैं आपकी बहुत सारी पिक्चरें देखता हूँ, प्लीज एक सेल्फी। Okay. ये आपके हस्बैंड है? वेटर, पहले जो माल लाया था ना वो मिलेगा ना? क्यों? नहीं नहीं क्या नहीं, दिक्कत है? नहीं नहीं दूंगा नहीं, इस बार बहुत रिस्की है सर, मैं नहीं ले सकता रिस्क। क्यों? अरे सर बहुत रिस्क है, ये पार्टी दूसरा है। मैं अरे देता हूँ, नहीं सर, देता हूँ। पैसे की बात नहीं है, नौकरी अरे खाओगे रुको, क्या रुको, मेरी? लो, नहीं रुको नहीं, ना। अरे बात मैं समझिए देता हूँ, सर। ये लो 500 ज्यादा नहीं दे सर, दो। उतने से अरे नहीं रुको होगा, इस बार बहुत बहुत रिस्की मामला है ये सर। ले चल, नहीं होगा 5 सर। ले ले। नहीं 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 नहीं, रख ले, तेरे को और देता नहीं हूँ सर, मैं मेरी बाद में। बात समझने की कोशिश करिए सर, रिस्क है इसमें, ये थोड़ा सा मामला दूसरा है। क्या दिक्कत अगर है? किसी को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। मैं पिछली बार डांट सुनते सुनते मैं बचा हूँ हूँ। ना, मुझे वही वाला माल दिला। ये ले रख, अरे 500 नहीं का सर, नोट है। ये इतने से नहीं होगा। तू रख ना, मैं और देता हूँ तेरे को। 500 नहीं, और ले नहीं, ले, नहीं। चल। अच्छा चल 500 और ले ले, अरे सुनो सर, ठीक है? कोई दिक्कत होगा तो सर, मेरे को बताना, मैं तेरे को और सर देता हूँ पैसा। सर बहुत रिस्क है इसमें। कोई कुछ सर, नहीं, मैं हूँ ना। सर मैं बताऊँ, ये 500 और पकड़ पकड़, ये सर पकड़। पैसों की ले, बात ले नहीं रख, है। ठीक है? सर, ठीक है ना? सर ये बात हम दोनों मैं सर, हूँ, किसी को पता नहीं मैं चलनी 500 चाहिए। और दूंगा तुझे, ठीक है? ओ माय गॉड, 8 बज गए। उठ जाती हूँ। आई हैव टू गेट फ्रेश। मैं फ्रेश होने जाती हूँ। ये लड़की भी ना कभी अपना रूम बंद नहीं रखती है। फोन भी यहीं पड़ा है, देखो। लगता है वो वॉशरूम में होगी। अरे अरे, तुम नहीं सुधरोगे। सो सॉरी यार, मैं तो तुम्हें यहाँ सरप्राइज देने आया था, पर तुमने ही मुझे सरप्राइज दे दिया। कैसा सरप्राइज? पहले ये बताओ कि ये दरवाजा क्यों खुला है? क्या रोहित, तुम नहीं आए थे यहाँ इससे पहले? नहीं, मुझे ऐसा लगा जब मैं वॉशरूम में थी, तो मुझे ऐसा लगा शायद रूम में कोई है। अरे क्या बोल रही हो? मैं तो जस्ट अभी आ रहा हूँ। जब बाहर आई तो मैंने तुम्हें देखा। अनीता, मुझे लगता है तुम मर्डर थ्रिलर लिखते लिखते इतना डीप चली गई हो कि तुम रियल लाइफ में भी चीजें इमेजिन करने लगी हो। कम ऑन यार, टेक इट इजी। हाँ यार, आई नो। शायद मुझे लगता है होटल के वेटर ने ठीक से रूम बंद नहीं किया होगा, और कब लिखते लिखते मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। ओहो सेनोरिटा, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है ना। यू आर अ फिल्मी। अब क्या करें यार, खाते पीते उठते बैठते बस फिल्मों की बातें तो करते हैं, और शायद इसीलिए मैं डायरेक्टर बन गया, राइट? वो सब तो ठीक है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली ना, आई वॉज मिसिंग यू। रोहित, हमारी इससे पहले बात हो चुकी थी कि शादी से पहले कुछ भी नहीं। आई नो बाबा, वो तो आज बस पैकअप जल्दी हो गया और मैं तुम्हें देखने आ गया। ये सब तुमने प्लान किया ना, इसलिए तुमने हनीमून स्वीट बुक किया? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी बुकिंग अलग रूम में कर रखी है। यकीन नहीं आता तो दिखाऊं तुम्हें? नहीं नहीं चलेगा, मत दिखाओ। वो सब जाने दो, पहले ये बताओ तुमने कुछ खाया है?
मैं कुछ ऑर्डर करूं? क्या खाना खाओ? क्या 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 खाओगी? चाइनीज? मेरा फेवरेट मोमोज? नूडल्स? मोमोज। मैं तुम्हारा कुछ फेवरेट मंगाता हूँ। एक सेकंड यार, एक सेकंड। हाँ, यस कोठारी सर। अरे यार तुम्हें पता है क्या हुआ? उस एडिटर ने सारा फुटेज गायब कर दिया। क्या बात कर रहे हो? फुटेज गायब हो गई है? हाँ तुम्हें पता है मेरे कितने पैसे लगे? पता नहीं फुटेज कैसे गायब सर हो सर 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 मेरी बात सुनिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक बार एडिटर से बात करने दीजिए, मिल जाएगी फुटेज। तुमने बैकअप क्यों नहीं मैं बनाया? आपको बताता हूँ सर, मुझे आप 5 मिनट दीजिए। अगर मुझे मेरी फुटेज नहीं मिली ना तो मैं जान ले लूंगा। मैं सर 5 मिनट में आपको कॉल कर रहा हूँ, आप मुझे 5 मिनट दीजिए। ठीक है। रोहित, व्हाट हैपन? सब ठीक है ना? यार एडिटर गधे ने फुटेज गायब कर दी है, मुझे जाना पड़ेगा अभी। एक दिन भी काम ढंग से नहीं कर सकते मेरे बिना। जाना चाहिए तुम्हें, नहीं तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। आई नो यार, आई नो। यू प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है बेबी? यू जस्ट टेक केयर। मैं बस ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आता हूँ, ठीक है? ओके ओके। चलो मैं रूम सर्विस से कुछ ऑर्डर करके मंगवाती हूँ। हेलो, रूम सर्विस? रोहित, रोहित, प्लीज आ जाओ, होटल में आ जाओ। तुम आ जाओ, कुछ गलत हुआ है। किसने किया ये सब? किसने किया? किसने किया ये सब? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। डरो मत, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो होटल में कंप्लेन करते हैं। होटल में कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। मतलब जो भी करना है वो पुलिस करेगी। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, चलो। मैं चेंज करती हूँ। चलो। जय हिंद। जय हिंद मैडम, जय हिंद। ये पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी किसने खड़ी की है? बिल्कुल एंट्री के बीच में गाड़ी खड़ी कर दी है। मैं अभी हटवा देता हूँ मैडम, मैं अभी हटवा देता हूँ। रहने दो अभी, तो 5 मिनट में नहीं हटाता है तो ध्यान दो। ठीक है मैडम। अरे बाबा रे बाबा, मैडम ये दिल्ली में पूरा का पूरा जेसीबी चोरी हो गया। जिसने चोरी की है वहाँ के चोर को वहाँ की पुलिस पकड़ लेगी। तुम यहाँ ध्यान दो, बाहर कोई गाड़ी खड़ी करके चला जाता है वो तुम्हें पता नहीं, लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है वो पता है। मोबाइल छोड़ो और काम करो। जी 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 मैडम, बिल्कुल। जी मैडम।
हेलो सर, अगर आप हमारे रास्ते में आएंगे ना तो हम भी थोड़ी आपको आसानी से जाने देंगे। आपकी वीडियो बनाइए आपकी माशूका के साथ, भेजूं क्या आपकी वाइफ को? ये हुई ना बात। वो क्या है ना, पुलिस आपकी दोस्त है, पर आप उंगली करोगे तो हमें भी तो उंगली टेढ़ी करना आता है ना। सर चलिए, आती हूँ कभी भाभी जी के हाथ की चाय पीने। जय हिंद। मैडम ये देखना जरा। मैम, हाँ बोलिए, एक कंप्लेन करनी थी। कैसी कंप्लेन? मेरा आप पहले पानी पीजिए। और सब कुछ मुझे डिटेल्स में बताइए कि क्या हुआ है। मैम, हमें एक के लिए केस करना है। कहाँ हुआ? होटल गुलमोहर। हम सीधे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। आपने किसी को कुछ बताया तो नहीं है? नहीं मैम, हमने सोचा पहले पुलिस के पास जाते हैं, जो भी करना है पुलिस ही करेगी। ठीक है, आप सारी डिटेल्स लिखवा दीजिए। आप होटल जाइए, हम आपको सामने से कॉल करते हैं। आप आइए मेरे साथ, मैं आप लोगों की रिपोर्ट लिख देता हूँ। प्लीज कम। ये कैसा केस आया है? एक लड़की का रेप हो जाता है होटल में, उसी के रूम में, और उसको पता भी नहीं है कि उसका रेप किसने किया है। ये किसका प्लान हो सकता है? इसमें होटल तो इन्वॉल्व नहीं है। मोहिते, जी मैडम। मुझे इस डायरेक्टर की पूरी कुंडली चाहिए। टेलीकॉम कंपनी से इसकी लोकेशन और कॉल डिटेल्स सब निकलवाओ। पण मॅडम, मला हा डायरेक्टर तो देव माणूस दिसतोय। ये खुद ही तो हमारे पास में पूरा का पूरा केस लेकर आ गया है। ये देव मानुस जैसे दिखने वाले लोग ही अक्सर ब्लफ मास्टर होते हैं। क्या पता खुद ही केस करने आया हो ताकि किसी को शक ना हो। कुछ भी हो सकता है। अरे बाबा मैडम, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। अरे आप तो नहले पर दहला है मैडम। मुझे इसकी कॉल डिटेल्स अभी चाहिए, जल्दी। और वॉचमैन को होटल से उठा लो, और वैसे किसी को पता ना चले। जी मैडम, बिल्कुल। जय हिंद मैडम। जय हिंद। बता, सच बता, सच बता, किसने किया? किसने किया? सच बोल। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। तू सच नहीं बोल रहा है। एक लड़की का होटल में रेप हो जाता है और तू मुझसे कहता है मुझे कुछ नहीं पता। तुझे पता नहीं है। अरे मैं तो कुछ भी नहीं। अरे मैडम आएगी ना, अरे खत्म हो जाएगा तू। सच नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तू। एक लड़की का रेप हो जाता है। इसने कुछ बोला या नहीं? बोला ना मैडम, बोलता है कि सीसीटीवी कैमरे का फुटेज डिलीट हो गया। मैंने कहा सीसीटीवी कैमरा कहाँ है वो बता, तो कहता है सीसीटीवी कैमरा भी खराब पड़ा था। मुझे पता ही था कुछ ऐसा होगा। आजकल के लोग क्राइम शोज देख देख कर इतने स्मार्ट हो गए हैं, या तो सीसीटीवी कैमरा बिगाड़ देते हैं या फुटेज डिलीट कर देते हैं। मॅडम, मी तुम्हाला खरंच सांगतो, मुझे लगता है कि किसी ने किया है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ। तू पहले ये बता। मैडम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तू पहले ये बता, सीसीटीवी कैमरा कल से खराब था, तूने कंप्लेन क्यों नहीं की? मैम, कल मेरी बीवी के साथ मेरा झगड़ा हो गया था, इसके कारण मैं कंप्लेन करना भूल गया था। मेरा कल पूरा दिन मैडम उसको फोन में मनाने में निकल गया। मोहिते, इसको अंदर डालो, खर्चा पानी मिलेगा तो इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जी मैडम। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ मैडम। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मेरी बात पर यकीन कीजिए मैडम। को खर्चा पानी देगा मैं। मैडम, केस ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कॉम्प्लिकेटेड लगता है नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है। एक लड़की का रेप हो जाता है होटल में, उसी के रूम में, और सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम, आजकल होटल क्या, हॉस्पिटल भी सेफ नहीं है, वहां भी हो जाते हैं।
मैडम, हम इस केस को यहीं रफा दफा कर देते हैं, वरना अगर मीडिया इसमें पड़ी तो हमारी बड़ी, समझ रहे हैं ना आप? तो चलिए होटल चलकर जल्द से जल्द इसे खत्म करते हैं मैडम। चलते तो हैं, पर अंडरकवर होकर जाना पड़ेगा, वरना क्रिमिनल सतर्क हो जाएगा। बराबर बोला मैडम आपने, बिल्कुल सही। आप तो नहले पर दहला है। ठीक है मैडम, मैं तैयारी करता हूँ। ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मेरी क्या गलती थी? मेरा रेप क्यों हुआ? मैं भी एक लड़की हूँ, समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि तुम कंफर्टेबल होकर सब कुछ मुझसे बता सको। थैंक यू सो मच। मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। क्यों वर्ड रेप केस में बहुत कॉमन है। डेट रेप बहुत आसानी से मिल जाते हैं। काश मैं उसकी शक्ल देख पाती। आई अंडरस्टैंड, ये केस इतनी आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। हो सकता है इसके पीछे कई लोगों का हाथ हो। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या करना होगा मुझे? तुम अपना होटल रूम चेंज कर दो, बट उससे पहले मुझे उस रूम की पिक्चर चाहिए। मैं एक फिल्म राइटर हूँ। मैंने बहुत सारी क्राइम स्टोरीज लिखी हैं, इसलिए मैंने फोटोज पहले ले रखे थे क्योंकि मुझे पता था कि फोटोज लगने वाले हैं। मुझे ये नहीं पता था कि ये फोटोज मेरे लिए लगने वाले हैं कभी। इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आप करने क्या वाली हैं? मोहिते, भेटले नंबर हे बघा. व्हेरी गुड। ओह, दैट्स व्हेरी नाइस। हे पण आहे. यस मोहिते, जी मैडम। होटल जाने का टाइम आ गया है। जी मैडम। अनीता का रूम बुक करो ऑनलाइन और मुझे वही रूम में जाना है। ठीक है मैडम। क्राइम सीन से क्रिमिनल को पकड़ने में आसानी होगी। समझ गया मैडम। अब से हम सब अंडरकवर होंगे सिविल कपड़ों में। बिल्कुल मैडम। तो 2 लोगों को तैनात कर दो होटल के बाहर सिविल कपड़ों में। समझ रही हो ना? हो जाएगा मैडम। मोहिते, मैं जा रही हूँ. हाँ, तैयारी करो। हाँ, ऑलरेडी बुक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैंने बुक किया है क्या? आपके होटल में रूम। ओके। हनीमून शूट है ना? हाँ, हनीमून स्वीट तो है पर कोई हनी नहीं है। मैडम, दिल छोटा मत करिए। अच्छा, वैसे भी मुझे हर चीज बड़ी पसंद है। वैसे आप करते क्या है? मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, देखकर लगता नहीं? लगता रहे बहुत बढ़िया। या आपके सारे रील्स को मैं आज ही लाइक करता हूँ। अच्छा, हाउ स्वीट। सुरेश, मैडम को रूम तक लेके जाओ। सर, मैम आप टेंशन मत लीजिए, लाइए ना, मैं लेता हूँ। आइए 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 मैम, ये रहा आपका कमरा। वैसे ये होटल सेफ तो है ना? हाँ मैम, सेफ है। यू सी, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, तो कभी यहाँ पर कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ है ना? नहीं मैम। तुम मुझे बता सकते हो? मैम, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मैं मेरी दुनिया में मेरी बीवी और बस मेरा काम रहता है। सो स्वीट। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? हाँ मैम, कुछ भी। तो दो अपना नंबर। जी मैम। मैम, मैंने अपना नंबर इसमें सेव कर दिया है। आपको कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर दीजिएगा। ठीक है। मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगा। ओके।
हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। अंकिता, ऐसे क्यों बैठी हो? मेरा मूड ठीक नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ ना सब ठीक करने की। पर मुझे फील हो रहा है कि तुम मुझसे बहुत दूर होती जा रही हो। रोहित, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसके बाद किसी पे भी ट्रस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पर मैं तो तुम्हारा रोहित हूँ ना। प्लीज मैरी मी। मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। प्लीज रोहित, अंडरस्टैंड। जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाता तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। मिस्टर रोहित, पहचाना? मोहिते। अरे मोहिते सर, आप? श्श्श, धीरे बोलो। दीवारों के भी कान होते हैं। अंडर कवर ऑपरेशन चल रहा है। मैं कैमरामैन हूँ और मैडम इन्फ्लुएंसर, समझे? चलो, मैडम ने बुलाया है, चलो। चलो। अरे जल्दी चलो। मैडम। क्या हुआ? कुछ नहीं मैम। वैसे तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम लोग ही एक्टिंग कर सकते हो? हम भी कर सकते हैं, है ना मोहिते? बिल्कुल मैडम, हम भी कर सकते हैं एक्टिंग। वैसे उस रात तुम मठ से निकले और काम पर गए, पर काम पर पहुंचे नहीं। क्या तुम उस रात मठ में ही थे? जी, पर ये बात आपको कैसे पता? आपके टावर की लोकेशन से, जो सारी की सारी रात इस मड की ही लोकेशन दिखा रही थी। तुम डायरेक्टर हो ना? जी। तुम नहीं देखते क्राइम शोज? एक्चुअली वो उस रात मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैं पूरी रात अपनी गाड़ी की रिपेयर कर रहा था। क्या बात है मैडम। सवाल उठता है डायरेक्टर है या मैकेनिक। मैंने सीखा है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपको अपनी गाड़ी रिपेयर करनी पड़ती है। मुझे आती है अपनी गाड़ी रिपेयर करना। मी पण बघितलं मैडम। और मैं जब गाड़ी रिपेयर करके सुबह वहाँ से निकल रहा था तो मुझे अंकिता का कॉल आया। वो बहुत घबराई हुई थी, तो मैं भागता भागता होटल आ गया। लेकिन आप लोग मुझ पे डाउट कर रहे हो क्या? मैंने तो अंकिता को शादी के लिए प्रपोज किया है। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। पर मैम, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, अंकिता मूव ऑन नहीं कर पाएगी। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अभी तुम जा सकते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। बाबा रे बाबा, मैडम ये तो बिल्कुल देव मानुस है। अरे अनीता के साथ में इतना कुछ हो गया, फिर भी उसके बाद भी उसे अपनाने के लिए तैयार है। तुम्हारा देव मानुस डर गया है कहीं हम ये केस सॉल्व ना कर दे, इसलिए वो अनीता को मना रहा है ताकि वो इस केस से विड्रॉ कर दे और वो उसे यहाँ से लेकर चला जाए। अरे क्या बात है मैडम, आप इतना सब कुछ कैसे सोच लेती हैं? मैं तो कहता हूँ मैडम, इसी बात पे आपको एक फिल्म लिख देनी चाहिए और लगे हाथ आपको फिल्म में एक्टिंग भी करनी चाहिए। मोहिते, केस पर ध्यान दो। जी 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 मैडम, जय हिंद, जय हिंद।
वैसे तुम चाय हमेशा पूरा कप पीती हो क्या? हाँ, मैं चाय हमेशा पूरी पीती हूँ, कभी चाय नहीं छोड़ती। पर उस दिन तो कप आधा भरा हुआ था। आपका क्या मतलब है? मेरी चाय में किसी ने कुछ मिलाया था? लगता तो कुछ ऐसे ही है। अनीता, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तुम्हारे उस दिन की जो पिक्चर्स थी उसमें से कुछ पिक्चर्स मुझे कि मैंने कहीं देखी है कुछ पिक्चर्स, ऐसा लग रहा है। अनीता, मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या बात है मैडम, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत खूब मैडम, बहुत ही शानदार। मैडम 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 वो कोई है। मैडम और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। मैडम थोड़ा सा साइड में और सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैडम मुझे लगता है कि इससे पहले कि सब लोगों को हम पर शक हो जाए, हमें हमारा काम करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं यही कहना चाहता हूँ मैडम कि वो जो रिसेप्शन पर बंदा बैठा नहीं रहता है, उसे हम पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तभी वो कल आपको घूर कर देख रहा था। अच्छा, हाँ मैडम, मुझे इस पर शक है। तुम इसके पीछे जाओ इस वेटर और पर। जाके पता करो। हाँ, ठीक है मैडम, मैं इससे जरा अंदर के राज निकलवा कर आता हूँ। हाँ, जाओ जय जाओ। हिंद मैडम। इस होटल के सारे कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, फिर भी मैडम। फुटेज डिलीट हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है? और होटल भी सिक्योर लगता है। बिल्कुल सही बात है मैडम, यही बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे कैसे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज डिलीट हो सकता है। जरूर दाल में कुछ काला है, समझ में नहीं आ रहा है कि हो कैसे रहा है। अरे तुम मेरी फोटो क्लिक करो ना। हाँ 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 मैडम, बिल्कुल मैं आपकी फोटो ही खींच रहा था। तुम जाओ उसके पीछे। हाँ मैडम, मैं फोन पकड़। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं आप? सर थोड़ा काम था। काम था। हाँ, हाँ। समझ सकता हूँ, बड़े मेहनती हैं आप। जी सर। नाम क्या है आपका? रोहित सर। अच्छा रोहित, अच्छा नाम है यार, बहुत अच्छा नाम है। वैसे कितने साल हो गए यहाँ पर होटल में? सर लगभग 1 साल। मुझे पूरे होटल में एक तुम ही सबसे ज्यादा मेहनती लगते हो रोहित। थैंक यू सर। ऐसे ही काम करते रहो। वैसे एक बात बताओ, यहाँ पर लोग कैसे हैं सब? लोग एकदम सब अच्छे हैं सर। ये रिसेप्शन पे जो सर हैं वो थोड़े खड़ूस टाइप के हैं ना? मैं उन्हें देखते ही समझ गया था। जी सर। चलो ठीक है, तुम्हें लेट हो रहा था ना, जाओ जाओ अपना काम करो, अपना काम करो। जी सर। ये मुझे दे दो। मैम और कुछ चाहिए? नहीं। सुनो। हाँ? ये दाग कैसा है? इस पर कुछ लगाते क्यों नहीं? वो हमारे पति है ना, एक दाग जाता है फिर वो दूसरा दे देते हैं। जय हिंद मैडम। जाल बिछाने का टाइम आ गया है। तुम लोग पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस फोर्स को स्टैंड बाय पे रखो। जाओ। हेलो रूम सर्विस,
एक चाय। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हारा सच सबके सामने आ गया है। आपको कैसे पता चला मैम? क्योंकि जैसा निशान मैंने अनीता के नेक पर देखा था, वैसा ही निशान मैंने तुम्हारे गले पर देखा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कौन है तुम्हारा पति? इस होटल में राशन भराने का काम उन्हीं का है। अच्छा, ठीक है मैम, मैं आती हूँ। ठीक है। ये दाग तो मैंने कहीं और भी देखा है, लेकिन कहाँ? तभी मुझे डाउट हो गया कि क्रिमिनल यही है। मैडम को मैंने ही बताया कि सरिता का पति यहाँ राशन देने आता है। ये होटल हमारा घर है, सालों से हम यहाँ गेस्ट की सेवा करते आए हैं, और तूने यहाँ इतनी गंदी हरकत की। ये मेरा पति नहीं है, ये गंदी नाली का कीड़ा है। लेकर जाओ इसे, आज से मेरा कोई पति नहीं है। मोहिते, लेकर जाओ इसे। मैडम, हट, चल, 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 ले जाओ इसे। चल, ले चल। मैं इस दर्द को भुला तो नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ आपको। इस केस को आपने बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। अनीता का ख्याल रखना। जी। थैंक यू। चल, हट, हट। मेरा बस चलता ना तो तुझे रास्ते में गोली मार देती और कहीं दफना देती रास्ते में। तो दफना देती। मेरे बस में जो आया वो मैंने किया। क्योंकि मेरी बीवी मुझे खुशी नहीं दे रही थी। जैसे उस राइटर का पता चल गया, वैसे भी आज तक किसी को पता नहीं चला जिसके साथ मैंने किया, और मेरी आत्मा को शांति भी मिल गई। अगर इस देश की नारी ने ये बात सुन ली ना, तो तुझे भी ऐसे ही बेहोश करके मार देगी और तुझे भी तेरी मौत का पता नहीं चलेगा। साले बेशरम, तू ये क्यों भूल गया कि तेरे घर में भी माँ बहन है? तेरी भी एक छोटी सी बच्ची है। अब साले सारी जिंदगी यहीं पर। हाँ?